सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5-79 आरसी ब्लर की बुक का। जाके हमें बोला है अ बूम इज सपोर्टेड बाय अ बॉल एंड सॉकेट जॉइन एट ए पॉइंट पर। ये बूम है जो ए पॉइंट पे बॉल एंड सॉकेट जॉइन की मदद से सपोर्टेड है एंड अ गाय वायर एट बी, और बी पे एक गाय वायर लगा हुआ है यहाँ से जो एक पुली की मदद से जा रहा है यहाँ पे। सही इफ़ द 5 किलोमीटर लोड्स लाई इन अ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन डिटरमाइन एक्स वाई जी कंपोनेंट। ये 5 किलो न्यूटन का लोड है जो एक्स वाई प्लेन में है। डिटरमाइन एक्स वाई जी कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट ए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है तो उसका तीनों रिएक्शन होंगे। एंड द टेंशन इन द केबल एट बी, केबल के अंदर एक टेंशन है वो मालूम करनी है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। इसको मैं अगर जूम आउट कर दूँ सही तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके रिएक्शन देखें, अगर हम ए पे एक्स वाई और जी तीन रिएक्शन बनेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम टी बी कैलकुलेट करेंगे तो टी बी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें, एक्स एक्सिस मतलब पूरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट। सही, अगर आप इसकी थ्योरी भी देखें तो बुक में अवेलेबल है। तो इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे टी बी का, जो कि होगा 1.5। टी बी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराइए अगर ये एक्स एक्सिस है और टी बी इस तरफ लग रही है तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराइए एक्स एक्सिस को, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया माइनस का टी बी, और 1.5 इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही, और अगर हम देखें ये जो फोर्सेस हैं 5 किलो न्यूटन की लोड वाली जो फोर्सेस है, अगर हम इसको देखें एक्स एक्सिस के तो इसके एक्स एक्सिस को रोटेट कराने में ये जो पैरेलल फोर्सेस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी ये वाली डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कराएंगे। इसके खाली ये जो कंपोनेंट होंगे साइन कंपोनेंट वो सारी मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो और दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड पे, तो ये इसको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तो इसलिए इसका पॉजिटिव साइन लाया है 5 sin 30 और पॉजिटिव का, और ये भी sin 30 और 5 इसका डिस्टेंस है 2+3 इस पॉइंट से। सही, तो ये इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कराएंगे, दोनों सम हो जाएंगे तो टी बी हमारे पास यहाँ अननोन है जो फाइंड हो गया 16.67 किलो न्यूटन। सही, अगर हम अब यहाँ पे टी बी हमें मिल गया, इसके साइन कंपोनेंट वगैरह भी पता है, और तो हम यहाँ पे ए एक्स और ए वाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ए जेड भी। सिंपली समीशन ऑफ एक्स वाई एक्स जी, समीशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई और एफ जी की मदद से हम यहाँ पे ये तीनों रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या करा है, पहले समीशन ऑफ एक्स लगा दिया। अब इसके कंपोनेंट अगर हम देखें कॉस वाले, जो कि इस तरीके के होंगे, एक की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी और एक की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, तो एक कंपोनेंट पॉजिटिव होगा एक कंपोनेंट नेगेटिव होगा। सही, और ए एक्स हमने पॉजिटिव कंसीडर करा है तो ए एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 cos 30 एक कंपोनेंट पॉजिटिव और एक कंपोनेंट नेगेटिव 5 cos 30, इसको इक्वेट करा दिए जीरो से तो ए एक्स भी हमारे पास जीरो ही आएगा, यानी ए एक्स डायरेक्शन पे इसकी कोई फोर्स नहीं होगी। सही, अब समीशन ऑफ एफ वाई वाली कंडीशन अगर हम लगाएं तो एफ वाई हम ए वाई जो हमने कंसीडर करा है तो ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने कंसीडर करा तो ए वाई पॉजिटिव का, और इसके साइन कंपोनेंट अभी हमने देखे थे कि डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, जो हमने देखा था नेगेटिव वाई की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 sin 30 और दूसरा भी माइनस का 5 sin 30 है, तो यहाँ से ए वाई जो हमारे पास आ गया वो 5 किलो न्यूटन आ गया। अब इस तरीके से अगर हम समीशन ऑफ एफ जेड कर दें, इसको इक्वेट करा दें जीरो के, तो यहाँ से हमारे पास एफ ए जेड भी आ जाएगा। तो ए जेड जो हमने कंसीडर करा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी पॉजिटिव, ए जेड कंसीडर करा है तो ये पॉजिटिव का ए जेड, और टी बी इसके सिंपली जस्ट अपोजिट है और माइनस का टी बी हो जाएगा, तो ए जेड बराबर होगा बिल्कुल टी बी के, क्योंकि यही इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से ए जेड की भी वैल्यू 16.67 किलो न्यूटन आ गई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ईजीएस्ट क्वेश्चन। थैंक यू।